नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बिहार में एनडीए ने फाइनल की सीटें, बीजेपी और जेडीयू इस फॉर्मूले पर लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि एनडीए में शामिल भाजपा के हिस्से में 121 सीटें जबकि जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें आई है। पटना में आयोजित एनडीए के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा को 121 सीटें दी गई हैं जबकि जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें आई हैं। उन्होंने कहा है कि जेडीयू ने अपने कोटे से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीटें दी है जबकि भाजपा अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को सीटें देंगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या का मामला, सीआईडी ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बीजेपी नेता और टीटागढ़ नगर पालिका पार्षद मनीष शुक्ला की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की पहचान मोहम्मद खुर्रम खान और गुलाब शेख के रूप में हुई है। आपको बता दें दोस्तों, भाजपा नेता मनीष शुक्ला की उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ में रविवार 4 अक्टूबर की रात को हत्या कर दी गई थी। उन पर टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के सामने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। इस घटना के बाद इलाके के हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला, कहा 1 यूनिट बिजली तक पैदा न कर सकी बीजेपी सरकार और अब निजीकरण की आड़ में खत्म कर रही है नौकरियां। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में बिजली कर्मचारियों की चल रही हड़ताल को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में 15 लाख विद्युत कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। भाजपा सरकार निजीकरण की आड़ में रोजगार खत्म कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार यह प्रस्ताव वापस ले। उन्होंने कहा है कि विद्युत क्षेत्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही गड़बड़ी होना शुरू हो गई है। 3.5 वर्षों में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। विद्युत आपूर्ति गाँव में लगभग 10 घंटा और शहरों में 15 घंटे से ज्यादा कभी नहीं मिल पाई। उपभोक्ताओं को लंबे लंबे बिल पकड़ाकर परेशान किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी बिजली की आवाजाही बढ़ गई है। पानी की किल्लत भी हो रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पराली जलाने पर रोक के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर पाबंदी के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र और पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली राज्यों को नोटिस जारी किए हैं। पराली जलाने से सर्दी के मौसम में राजधानी में जबरदस्त वायु प्रदूषण हो जाता है। चीफ जस्टिस एएस बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इन नोटिसों का जवाब 16 अक्टूबर तक देना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पैसेंजर ट्रेनों में पेंट्री कार को लेकर मचा घमासान, रेलवे यूनियनों ने केंद्र सरकार से की हटाने की मांग। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे में ट्रेनों में पेंट्री कार होने या हटाने जाने को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर रेलवे की यूनियन आपस में भिड़ गई हैं। एक तरफ ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि ट्रेनों से पेंट्री कार हटाई जाए। साथ ही कहा है कि ट्रेनों से पेंट्री कार हटाकर पैसेंजर कोच लगाए जाएं, जिससे मुसाफिरों के लिए एक और कोच बढ़ जाएगा। साथ ही सलाह दी गई है कि मुसाफिर ई कैटरिंग के जरिए खाना बुक करा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के बेस किचन में खाना पकाकर मुसाफिरों को दिया जा सकता है। एआईआरएफ ने रेल मंत्री को भेजी चिट्ठी में दलील दी है कि पेंट्री के बजाय दूसरे तरीकों से यात्रियों को खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराने से रेलवे को कम लोगों की जरूरत होगी और खर्च भी घटेगा। साथ ही एक अतिरिक्त कोष से रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी। इस चिट्ठी के बाद इंडियन रेलवे मोबाइल कैटरिंग एसोसिएशन ने भी रेल मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रेनों से पेंट्री कार हटाने से बड़ी संख्या में लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। एसोसिएशन का कहना है कि करीब 4 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ट्रेनों में खान पान सेवा मुहैया कराने से जुड़े हैं। पेंट्री कार बंद किए जाने पर ये सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कारोबारियों को बड़ी राहत, अब हर महीने दाखिल नहीं करना होगा जीएसटी रिटर्न। जी हां दोस्तों, सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को टैक्स रिटर्न भरने में बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब करदाताओं को सालाना 24 रिटर्न की जगह सिर्फ 8 रिटर्न ही भरने होंगे। रिटर्न फाइलिंग में आधार को जरूरी कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को मासिक रिटर्न भरने से राहत देने का फैसला हुआ है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया है कि 1 जनवरी 2021 से जिन करदाताओं का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें मासिक रिटर्न दायर करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि तिमाही आधार पर रिटर्न भरना होगा। इससे कारोबारियों की टैक्स रिटर्न भरने की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आईसीआईसीआई बैंक ने ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर्स के लिए लॉन्च किया डेबिट कार्ड। अकाउंट में पैसा न होने पर भी कर सकेंगे 3 लाख रुपए तक का लेन देन। जी हां दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लेने वाले ग्राहकों के डेबिट कार्ड की सुविधा शुरू कर दी है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला बैंक है। जो लोग बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें बैंक वीजा प्लेटफॉर्म वाला डेबिट कार्ड ऑफर कर रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने आरबीआई द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ देने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति देने के बाद यह सुविधा शुरू की है। ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का लोन होता है जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज कहलाता है। यह सुविधा भी पर्सनल लोन की तरह ही होती है। इस डेबिट कार्ड से कस्टमर ई कॉमर्स पोर्टल पर भुगतान कर सकेंगे। वे इस डेबिट कार्ड से बिना किसी परेशानी के लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज अमाउंट से ऑनलाइन शॉपिंग के साथ ही दुकान से खरीदे गए सामान और पॉइंट ऑफ सेल पर भुगतान कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए सड़कों पर उतरी जनता। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान आर्थिक तंगी के दलदल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था की बदहाली के चलते लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था की बदहाली के चलते पाकिस्तान में बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जीवन जीने के लिए अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। इस समय पाकिस्तान की गरीब जनता पर गेहूं की मार बहुत ज्यादा पड़ रही है। आलम यह है कि वहां 1 किलो गेहूं की कीमत 60 रुपए तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबरों के अनुसार इस समय 40 किलो के गेहूं के बोरे की कीमत 2400 रुपए है। इस समय देश में सब्जियों के भाव भी 7वें आसमान पर है। सितंबर 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 9% रहा है और यह बढ़ती महंगाई इमरान खान को बेचैन कर रही है, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही महागठबंधन बनाकर सेना और इमरान खान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी महीने से व्यवस्था परिवर्तन के लिए देशव्यापी आंदोलन किया जाना तय हुआ है। यह माना जा रहा है कि महंगाई से बेचैन जनता विपक्ष के साथ सड़कों पर उतर सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अजरबैजान अर्मेनिया के बीच भीषण लड़ाई जारी, अब सामने आया नाटो का बयान। जी हां दोस्तों, अर्मेनिया और अजरबैजान ने एक दूसरे पर दक्षिण काकेशस क्षेत्र में 25 से अधिक वर्षों के सबसे घातक लड़ाई के 9वें दिन नागरिक क्षेत्रों पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस बीच नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने नागोर्नो काराबाख के क्षेत्र पर कब्जे को लेकर संघर्ष को तत्काल समाप्त करने के लिए अपनी आवाज को तेज किया है। सप्ताहांत में दोनों देशों के हमले तेज करने और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव द्वारा जंग खत्म करने के लिए रखी गई शर्तों के कारण संघर्ष विराम की संभावनाएं दूर दिखाई दे रही हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने रविवार को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा है कि अर्मेनियाई सेना ने उन इलाकों पर कब्जा कर रखा है जिसे वह 1990 के दशक में हार चुका है। उन्होंने कहा है कि अर्मेनिया जानबूझकर युद्ध भड़का रहा है। यदि अर्मेनियाई सेना तुरंत हमारे इलाके से पीछे हटती है, पूरी तरह से वापसी की समय सीमा बताती है और जो कुछ किया है उसके लिए माफी मांगती है, तो हम युद्ध खत्म करने को तैयार हैं।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम समाचार का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंतरिक उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और तमिलनाडु में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों समेत मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 6 अक्टूबर को 81 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर है। 4 दिनों से तेल कंपनियों ने रेट में कोई बदलाव नहीं किए हैं। इंडियन ऑयल के मुताबिक 6 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोना हुआ 454 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा, चांदी के दाम 751 रुपये बढ़े। जी हां दोस्तों, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के दाम 454 रुपये बढ़ गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 751 रुपये तक बढ़ गया है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले सोने के दाम 454 रुपये बढ़कर 51,879 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। इसके पिछले सत्र यानी सोमवार को कारोबार के अंत में सोना 51,425 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं गोल्ड की तरह चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को 1 किलोग्राम चांदी के दाम 751 रुपये बढ़कर 63,127 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को चांदी 62,776 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पारिवारिक पेंशन के लिए 7 सालों की सर्विस की शर्त हुई खत्म, रक्षा बलों को सरकार ने दी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने रक्षा बलों के कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने रक्षा बलों के कर्मियों के आश्रितों या करीबी रिश्तेदारों को बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देने के लिए 7 साल की लगातार सर्विस की शर्त को समाप्त कर दिया है। 1 अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए 7 साल की लगातार सर्विस की शर्त को खत्म किए जाने का फायदा रक्षा बलों के जवानों को मिल सकेगा। 5 अक्टूबर 2020 को जारी सर्कुलर में सरकार ने 7 साल लगातार सर्विस की शर्तों को खत्म कर दिया है। बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन का कैलकुलेशन लास्ट सैलरी के 50% के आधार पर किया जाएगा, जबकि साधारण परिवार की पेंशन का कैलकुलेशन अंतिम वेतन के 30% पर किया जाता है। रक्षा बलों के जवानों की मृत्यु की तारीख के बाद किसी भी आयु सीमा के बिना 10 साल के लिए बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक दिए जाने का नियम है। बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक दी जाती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले वैज्ञानिकों को मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। जी हां दोस्तों, स्वीडन की रॉयल विज्ञान अकादमी ने इस साल के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, राई हाइस गेंजेल और आंद्रे गेज को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूदा ब्लैक होल से जुड़ी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जॉनसन्स बेबी पाउडर में कैंसर के तत्व पाए जाने के मामले में कंपनी को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन्स के बेबी पाउडर में कैंसर के तत्व होने के मामले में कंपनी के खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं। अब इन केस का निपटारा करने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन ने बड़ी रकम अदा करने का फैसला लिया है। जॉनसन एंड जॉनसन्स बेबी पाउडर में कैंसर के तत्व होने के मामले में दर्ज 1000 केसों के निपटारे में 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्चाना भरेगी। डेली मेल में छपी खबर के अनुसार इस मामले में कंपनी पर अब तक लगभग 19,000 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जो दावा करते हैं कि कंपनी के टेल्को उत्पादों में उपलब्ध एस्बेस्टस के कारण कई लोगों को कैंसर हुआ है। हालांकि कंपनी ने जवाब में जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर में एस्बेस्टस होने के दावे को खारिज किया था।
कंपनी ने एक बयान में कहा है कि कुछ मामलों में मुकदमे को निपटाने के लिए तैयार है, हालांकि यह कोई दायित्व नहीं है। कंपनी अपने उत्पादों की सुरक्षा के लिए अपनाए जा रहे उपायों में कोई बदलाव नहीं कर रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में लॉन्च हुआ मोटरोला का रेजर 5G स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, मोटरोला का सेकंड जनरेशन फोल्डेबल फोन रेजर 5G लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इस फोन को वर्चुअल इवेंट में लॉन्च किया। मोटरोला रेजर 5G फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही इसे कुछ चुनिंदा स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।